नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। आज हम बात करेंगे छात्र आंदोलन की। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की 60-40 नियोजन नीति का विरोध और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर 72 घंटे के आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन सीएम आवास के घेराव के लिए निकले छात्र प्रयास के बाद भी सीएम आवास तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि पुलिस को चकमा देने के लिए छात्रों ने कई प्रयास किए पर वो विफल रहे। इधर पुलिस ने छात्र नेता मनोज यादव सहित कई छात्रों को गिरफ्तार भी किया है। इनसे पूछताछ की जाएगी। सीएम आवास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। मोराबादी से छात्रों का विरोध प्रदर्शन बापू वाटिका के पास ही रोक दिया गया। छात्र आगे बढ़ने के लिए ऑक्सीजन पार्क की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उस वक्त और उस तरफ भी प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है। अब तक छात्रों ने 4 रास्ते बदल लिए, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया। लगभग 200 की संख्या में छात्र नियोजन नीति के विरोध में मुख्यमंत्री आवास को घेरना चाहते थे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 17 अप्रैल को छात्र सीएम आवास का घेराव करने निकले, जो लगभग विफल रहा। कल यानी 18 अप्रैल को जिला मुख्यालयों में मसाल जुलूस निकाला जाएगा और आखिरी दिन यानी कि 19 अप्रैल को झारखंड बंद की घोषणा की गई है। इससे पहले 10 अप्रैल को भी झारखंड बंद की घोषणा की गई थी, लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह से विफल रहा था। अब आपको बताते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। सबसे पहला, झारखंड में बिहार की तर्ज पर नियोजन नीति लागू हो। दूसरा, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत झारखंड सरकार को भी यह अधिकार है कि वो संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश गजट का संकल्प को अंगीकृत कर सकती है। इसी अधिकार के तहत बिहार की 3 मार्च 1982 वाली नियोजन नीति, जिसका पत्रांक 5014/81806 है, उसको अंगीकृत कर बिहार की तर्ज पर नियोजन नीति लागू करते हुए नियुक्तियां यहां पर शुरू की जाए। तीसरी, आपको बता दें कि नियुक्ति फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया जाए। चौथी मांग आपको बता दें, जहां जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को जिला स्तर के आरक्षण लागू किया जाए। पांचवा, झारखंड को एक स्पेशल पेपर का प्रावधान किया जाए, जिसमें झारखंड की रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपरा को अनिवार्यता मिलनी चाहिए। छठा, आपको बता दें कि राज्य स्तर और जिला स्तर के सभी तकनीकी गैर तकनीकी परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं का पेपर अनिवार्य किया जाए। सातवां, मूल झारखंडी छात्रों को 5 वर्ष का उम्र सीमा में विशेष छूट भी दिया जाए। और आखिरी यानी कि 8वां, उत्तराखंड की तर्ज पर परीक्षा नकल विरोधी कानून लागू किया जाए। अब आपको बताते हैं कि क्या थी झारखंड की पुरानी नीति और क्या थे इसके प्रावधान। 14 जुलाई 2016 को राज्य सरकार की ओर से एक अधिसूचना जारी कर नियोजन नीति लागू की गई थी। नियोजन नीति के अंतर्गत 13 जिलों को अनुसूचित और 11 जिलों को गैर अनुसूचित जिला घोषित कर दिया गया था। नियोजन नीति के अंतर्गत अनुसूचित जिलों की ग्रुप सी और डी की नौकरियों में वहीं के निवासियों को नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, यानी कि अनुसूचित जिलों की नौकरियों के लिए वहीं के लोग अप्लाई कर सकते थे और नौकरी पा सकते थे, जबकि गैर अनुसूचित जिलों की नौकरियों के लिए हर कोई अप्लाई कर सकता था। राज्य सरकार ने यह नीति 10 साल के लिए बनाई थी, जिसके बाद 2016 में राज्य सरकार की ओर से 17,572 पदों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस भर्ती में 8,423 पद अनुसूचित जिलों में, जबकि 9,149 पद गैर अनुसूचित जिलों में थे। अब जान लेते हैं कि युवा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए जो नीति बनाई है, उसे स्टूडेंट्स राज्य हित में नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस नीति के अनुसार नियुक्तियां हुई तो राज्य के युवाओं की नियुक्ति में सेंधमारी हो जाएगी। जी हां, राज्य सरकार को ऐसी नियोजन नीति बनानी चाहिए जो यहां के युवाओं को नौकरी सुनिश्चित कर सके। इसके साथ ही नियोजन नीति के विरोध को लेकर युवाओं ने पहले भी आंदोलन किया था। आपको याद होगा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी आंदोलन किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा। इसके बाद बजट सत्र के दौरान भी आंदोलन किया गया। राज्य के युवाओं ने 23 मार्च को 60-40 नियोजन नीति का विरोध और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया था। तब पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती बरतते हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और कई लोगों की यहां पर गिरफ्तारी भी हुई थी।
अंत में सवाल ये उठता है कि जब छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार उनका विरोध सड़क से सदन तक चल रहा है, तो फिर अब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल इनसे बात क्यों नहीं कर रहा? विपक्षी दल सरकार पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन नियोजन नीति में संशोधन को लेकर विपक्षियों के पास भी कोई आइडिया या विचार नहीं है। तो ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि झारखंड के 23 साल होने वाले हैं, पर आज तक राज्य को एक नियोजन नीति नहीं मिल पाई। इस मुद्दे पर बस राजनीति ही देखने को मिलती है। देखना होगा कि खुद को युवाओं की सरकार बताने वाली हेमंत सरकार इस ओर कब तक पहल करती है। विधानसभा घेराव के दौरान युवाओं के उग्र आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने जो तैयारी की, उससे आज का सीएम आवास का घेराव जो था वो पूरी तरह से विफल दिखाई पड़ा। 10 अप्रैल को भी झारखंड बंद विफल ही रहा था। ऐसे में इस विफलता के बाद 18 और 19 अप्रैल के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।